वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अहले ईमान में से पैदा किया है, अहले इस्लाम में पैदा किया। ये उसका बड़ा करम और एहसान है। इस्लाम जो क़यामत तक के लिए आया है, जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ है। अल्लाह ने हमें ऐसे दीन में, ऐसे मज़हब में पैदा किया, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हम अपनी माँ के पेट से मुसलमान पैदा हुए, मुसलमान घराने में पैदा हुए। कई नस्लें हमारी मुसलमानों की हैं। इसलिए हमें इस्लाम यानी मुसलमान होने पर इतना फ़ख्र नहीं है जितना सहाबाए किराम को था, या उन लोगों के लिए जो लोग अभी अभी ईमान कबूल किए हैं या इस्लाम में दाखिल हुए हैं। अब इस्लाम तो हमारे लिए ऐसा हो गया जैसे घर मुर्गी दाल बराबर। बस हाँ मुसलमान हैं हम, बस बाज़ मर्तबा तो मुसलमान जाहिर करते हुए भी डर लगता है। बाज़ मर्तबा अपने आप को, इस्लामी चीज़ों को बाज़ लोग छुपाते हैं। बाज़ लोग नाम भी पूरा नहीं बोलते, कहीं पता न चल जाए कि मैं मुसलमान हूँ। बजाय फ़ख्र करने के मज़ीद उस चीज़ को छुपाया जा रहा है कि कहीं मुझ पर हालात ना आ जाए। बिल्कुल उल्टा मामला। और सामने वाला बड़े फ़ख्र से कह रहा है और मुसलमान है कि एक डर, एक खौफ महसूस कर रहा है। ये जो हालात हैं, ये चंद दिन के हालात हैं। कितनी भी परेशानी हो जाए हमेशा बाकी नहीं रहती वो चीज़। इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तंगी के बाद, हर परेशानी के बाद आसानी है। जहाँ सूरज गुरूब होता है वहीं फिर सुबह को सूरज तुलू भी होता है। ज़रा वक्त लगता है सूरज के तुलू होने में, जुल्मत और अंधेरे के दूर होने में, लेकिन निकलेगा ज़रूर सूरज। लेकिन अब हम अंधेरे से डर जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहाबाए किराम की ज़िंदगी उठा कर के देखें, सहाबाए किराम पर ऐसे हालात आए, ऐसे हालात हैं। और ये नहीं कि वो बड़े बड़े मालदार थे, बिल्कुल गरीब किस्म के सहाबाए किराम। लेकिन अपने ईमान के बारे में कभी सौदा नहीं किया, न कभी अपने ईमान को छुपाया। फ़ख्र से कहते थे कि हाँ मैं मुसलमान हूँ।
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का में मस्जिद हराम में खड़े होकर के ऐलान किया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, जिसको जो चाहे करना है करो। ये सहाबा का ईमान था। हालांकि कुफ्फार ज्यादा थे, मुसलमान कम थे। मक्का मुकर्रमा में कितने लोग मुसलमान हुए थे? 80-90 लोग मुसलमान हुए थे। और पूरा मक्का काफिरों से भरा पड़ा है। लेकिन उनके जमगढ़े में जाकर के कह रहे हैं मैं मुसलमान हो गया हूं उमर, जिसको जो करना है कर ले, जिसको अपनी बीवियों को बेवा करना है वो मेरे सामने आ जाए। लो जी, वो मक्की दौर था। जो गरीब मुसलमान थे उनको सताया करते थे, जो गुलाम मुसलमान थे उनको और ज्यादा सताया करते थे। अल्लाह के नबी दिलासा देते थे, घबराओ मत, एक वक्त आएगा इस्लाम का बोलबाला होगा। लेकिन अपने ईमान को छुपाते नहीं थे, जाहिर करते थे। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को गरम रेत पर लिटाया गया, गरम गरम पत्थरों पर लिटाया गया, लोहे से दागा गया। बस तो ईमान से हट जा, इस्लाम से हट जा। फिर भी कहते थे अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इसलिए कि वो लोग ईमान कबूल किए थे अल्लाह के नबी के हाथ में। उन्हें पता चल गया था कि ईमान क्या चीज है, इसीलिए वो जान देने को तैयार होते थे, लेकिन ईमान छोड़ने को तैयार नहीं होते थे। जब किसी को कोई चीज पसंद आ जाती है उसके लिए वो जान भी दे देता है, उसके लिए वो जान भी दे देता है। मजनू लैला पर कुर्बान हो गया, इतना कुर्बान के दीवाना हो गया। लो जी, जब दीवाना ही हो गया तो बचा क्या उसके पास? जब पागल हो गया बचा क्या उसके पास? अकल ही थी उसके पास, जिस अकल ने उसे मजबूर किया मोहब्बत करने पर, अब वही अकल खत्म हो गई, मजनू बन गया। लेकिन वो जो मोहब्बत होती है वो फिर कुछ देखती नहीं, मजनू बना दिया। बाप ने समझाया, माँ ने समझाया, दोस्तों ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, नहीं, बिल्कुल बात नहीं। इसलिए कि मोहब्बत हो गई थी उसे। लोग मजनू और पागल कहने लगे थे। मजनू तो अरबी में कहते हैं और उर्दू में पागल कहते हैं उसको। बहुत समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। छोड़ लैला को, छोड़ लैला को। जितना लोगों ने छोड़ने को कहा इतना ज्यादा मोहब्बत हो गई उसे। और लोग कह रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं छोड़, वो और ज्यादा मजबूत पकड़ रहा है, और ज्यादा मजबूत मोहब्बत हो रही है। इसी तरह अगर इससे भी ज्यादा सहाबाए किराम को ईमान से मोहब्बत थी, अल्लाह से मोहब्बत थी, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत थी। जब एक मजनू लैला के मोहब्बत में पागल हो सकता है, एक नबी की मोहब्बत में सहाबाए किराम का क्या हाल होगा? अल्लाह की मोहब्बत में सहाबाए किराम का क्या हाल होगा? अल्लाह की मोहब्बत में सहाबाए किराम का क्या हाल होगा? उन्हें गरम रेत पर लिटाया जा रहा है, गरम पत्थरों पर लिटाया जा रहा है, और कुफ्फार कह रहे हैं कि ईमान छोड़ दे,
वो कहते थे अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। लो जी, जितना कहा जा रहा है इतना ज्यादा मोहब्बत बढ़ रही है अल्लाह के साथ। ये इंसान की फितरत है, जिस चीज से उसे रोकोगे उधर ही ज्यादा बढ़ेगा। जिस चीज से रोकोगे उधर ही ज्यादा बढ़ता है वो। हाँ, मुझे यहाँ जाने से रोक रहे हैं, क्या ना क्या है वहां जरूर जाना चाहिए, कुछ ना कुछ है वहां, इसीलिए मुझे जाने नहीं दे रहे वहां। वो एक बार तो जरूर जा करके देखेगा वहां, फिर जाने के बाद पता चलेगा उसे, हाँ जो मुझे रोका जा रहा था वो सही था। ये इंसान की फितरत में है। तो ये मोहब्बत सहाबाए किराम की अल्लाह के साथ, अल्लाह के नबी के साथ, शरीयत के साथ, दीन और ईमान के साथ ऐसी मोहब्बत हो गई थी कि दुनिया की तमाम मोहब्बतें सब एक तरफ हो गई। माँ बाप को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपनी बीवियों को छोड़ दिया, लेकिन ईमान को नहीं छोड़ा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे जंग के मौके पर, जिहाद के मौके पर, कुफार मक्का और मुसलमानों की जो जंग हुई उस मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे अपने वालिद साहब से यानी हज़रत अबू बकर से कह रहे हैं कि अब्बा जान, ये जो जंग हुई ना अभी, उस मौके पर तुम मेरे सामने आ गए थे और मुझे पूरा मौका था, मैं तुमको मार सकता था जान से। किसे कह रहे हैं? बेटा बाप से कह रहा है। हज़रत अबू बकर का बेटा हज़रत अबू बकर को कह रहा है कि अब्बा जान, आप मेरे तलवार के नीचे आ गए थे, वो तो मैंने इसलिए छोड़ दिया कि आप मेरे बाप हैं। लो जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, बेटा जैसे मैं तेरे नीचे आ गया था तेरी तलवार के, इत्तेफाक से अगर इसका उल्टा हो जाता, यानी अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता, मैं तेरी जरूर गर्दन उड़ाता। लो जी, अजीब बात है। हालांकि बाप को औलाद से मोहब्बत ज्यादा होती है, औलाद को वालिदैन से मोहब्बत कम होती है। देख लें आप, औलाद को मोहब्बत वालिदैन से बहुत कम, लेकिन वालिदैन को औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। वो चाहे कैसी भी औलाद हो, लेकिन वो मोहब्बत जाती नहीं हो। लेकिन औलाद को अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत नहीं होती, इसलिए कि वो माँ बाप का हिस्सा है। औलाद का हिस्सा माँ बाप नहीं है, इसलिए वो मोहब्बत उधर दौड़ती है। कितना भी चैप्टर बेटा हो, फिर भी रंदे ले निकला है, नहीं जाए संभाल लेने का उसे, यही अल्फाज निकलेंगे माँ बाप से, कैसी भी औलाद हो, लेकिन मोहब्बत नहीं जाती। हज़रत अबू बकर उस मोहब्बत के साथ में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बेटे अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता, मैं तेरी जरूर गर्दन उड़ाता। अब बताइए क्या बात है। वो जो दिल में मोहब्बत हुआ करती है औलाद की, वो एक तरफ खत्म, इसलिए कि ईमान और कुफ्र की लड़ाई थी। जब ईमान और कुफ्र की लड़ाई हो, फिर औलाद भी सामने आ जाए, सहाबाए किराम छोड़ा नहीं करा। ये कामिल ईमान कहते हैं इसको। कामिल ईमान तभी होगा जान और माल से ज्यादा मोहब्बत दीन से हो जाए, अल्लाह की नबी की जात से हो जाए, तब जाकर के ईमान मुकम्मल होता है। हेरा फेरी, हिकमत ये नहीं। वो मोहब्बत उनके दिल में रच और बस गई थी, उनके रगों में, खून में शामिल हो गई थी। उन्हें पता था कि ईमान की क्या कीमत है, इस्लाम मुसलमान होना कितना बड़ा कीमती जौहर है, कितना बड़ा इनाम है अल्लाह का। वो जानते थे
वो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को देखते थे, एक ईमान वालों में क्या फ़र्क है, एक गैर ईमान वालों में क्या फ़र्क है। एक ईमान वालों में, गैर ईमान वालों में और ईमान वालों में फ़र्क ये है कि गैर ईमान वाले वो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, उनके अंदर रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अल्लाह के नबी ने ईमान दे करके, ईमान जैसा तोहफा दे करके वो बच्चियों की मोहब्बत दिलों में डाली और रहम का मादा उनकी दिलों में पैदा किया कि एक मुसलमान ऐसा कभी नहीं कर सकता कि अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करे। ये अखलाक देख करके, ये मामलात देख करके तब पता चलने लगा कि हाँ भाई, इस्लाम बहुत बड़ी दौलत है, इस्लाम बहुत बड़ी दौलत है। इसलिए सहाबा इकराम की जो आधी जिंदगी है वो कुफ्र में गुजरी है, कुफ्र में। जब कोई आदमी गंदगी से पाकी में आता है, उसे एहसास होता है कि मेरी बहुत ज्यादा जिंदगी गंदगी में गुजर गई है, अब मैंने पाक साफ कपड़े पहन लिए हैं, खुशबू लगा ली है, अब उसे वापस गंदगी में लौटने को दिल नहीं करता, उस गंदगी को जाहिर करने को भी दिल नहीं करता और उस गंदगी वाले जमाने को याद करने को भी दिल नहीं करता। इसलिए वो फख्र से कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं। मोहम्मद अली किले जो गैर मुस्लिम बॉक्सर था, दुनिया का माना हुआ बॉक्सर, जब वर्ल्ड चैंपियन बनने से पहले ईमान कबूल कर चुका था, अभी वर्ल्ड चैंपियन बना नहीं था, उससे पहले ही ईमान कबूल कर चुका था। रेफरी जो था उसका, उसकी दावत पर, उसकी मेहनत पर वो अंदर से ईमान कबूल कर चुका था। रेफरी ने कहा, अभी आप अपने ईमान को जाहिर न करें, अभी आप अपने ईमान को जाहिर न करें। तो कहने के मैं जाहिर करना चाहता हूं, नहीं मत जाहिर करें। जब आप वर्ल्ड चैंपियन मुकाबला जीत जाओ तब इस बात का ऐलान कर देना। जीत गए मुकाबला, किले से मोहम्मद अली किले बन गए, 1.5 मिनट के अंदर मुकाबला, वर्ल्ड चैंपियन बन गए जीत करके। फिर स्टेज पर खड़े होकर के कहा कि मैं आज ऐलान करता हूं कि मैंने ईमान कबूल किया है और आज से मेरा नाम मोहम्मद अली किले है। नाम भी रखा मोहम्मद अली, बहादुर का नाम रखा, शेर खुदा का नाम रखा, अल्लाह के नबी के दामाद का नाम रखा। ऐलान किया कि मैं आज से मुसलमान हूं। इतना कहना था, हालात शुरू हो गए मोहम्मद अली किले पर। ये पुराने जमाने की बात नहीं, ये हमारे दौर की बात। हालात शुरू हो गए, हालात शुरू, इसलिए कि ईमान कबूल कर लिया उसने। जो भी ईमान कबूल कर लेता है पता चल जाता है, उस पर हालात आ जाते हैं। आज भी ऐसे ही हालात हैं। माइकल जैक्सन जिसके एक ठुमके पर लाखों लड़कियां फिदा हो जाती थी, उसने भी ईमान कबूल किया, हालांकि उसकी जिंदगी ऐसी ऐश और इशरत की जिंदगी, लेकिन इन सब के बावजूद उसने ईमान कबूल किया और उनके हकाइक को, इस्लाम की हक्कानियत को बताने लगा। उसका भी हश्र यही हुआ कि अभी उसकी उम्र ही क्या थी, उसे भी जो करना था कर दिया, वो भी दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अपना हक अदा कर गया। लोगों को बता के गया कि इस्लाम हक मजहब है, इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम अच्छा मजहब है। ठीक है, जिंदगी के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, वो अलग चीज, लेकिन जो बात सच्ची थी उसको कबूल करके बताया कि यही सच्चा मजहब है, यही सच्चा दीन है जिसको कबूल किया जा सकता है, जिसको अपनाया जा सकता है। इसीलिए मोहम्मद अली किले ने भी उस जमाने में
ऐलान किया कि मैं आज से मुसलमान हूं, फिर उस पर भी हालात आने शुरू हुए, हालात आने शुरू हो, यहाँ तक के गवर्नमेंट ने उसे सजा के तौर पर कहा कि अब तुम वर्ल्ड चैंपियन बन गए, दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर बन गए, अब आपको मिलिट्री में जाना चाहिए ताकि अमेरिका के दुश्मनों का आप मुकाबला कर सको। उस वक्त वियतनाम की जंग हो रही थी, 1965 की बात है शायद। वियतनाम की जंग हो रही थी, अमेरिका और वियतनाम की। मोहम्मद अली किले ने कहा वियतनाम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वियतनाम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारी फौज है, तुम लड़ो, मैं फौजी नहीं हूँ, मैं बॉक्सर हूँ। वो फौजी का काम है, वो मिलिट्री का काम है। यानी सजा के तौर पर किसने अब ईमान कबूल कर लिया है, अब इसको देख करके लोग ईमान कबूल करते जाएंगे। इसे मिलिट्री में भेजना चाहते थे, उसने मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि मेरा काम नहीं है, मैं तो गवर्नमेंट को करोड़ों डॉलर का टैक्स अदा करता हूं, मुझे छोटी सी नौकरी आप दे करके भेज रहे हैं। नहीं गए, फिर पाबंदियां लग गई, फुला लग गई, फुला लग गई, फुला लग गई, हालात पर आए, लेकिन वो अपने ईमान से हटे नहीं, अपने ईमान को छुपाया नहीं और जाहिर हो गया। उसकी इस इस्तिकामत को देख करके दूसरे लोगों ने भी ईमान कबूल किया है। उसके बाद माइक टायसन, जिसका नाम अब्दुल रहमान रखा गया, उसने भी ईमान कबूल किया। तो जब इंसान अपने इस्लाम पर मजबूत होता है, वो मजबूती दूसरों की हिदायत का जरिया बन जाती है, दूसरों की हिदायत का जरिया बन जाती है। बाद मर्तबा हम बुज़दिल बन जाते हैं, वो बुज़दिली दूसरों के इर्तिदाद का जरिया बन जाती है। इतना फर्क पड़ जाता है। इतने हालात है, इक्तिसादी हालात, फाइनेंशियल हालात। फिर एक वक्त वो आया जब उसके कपड़ों की नीलामी होने लगी। मोहम्मद अली किले की जो उसकी चड्डी होती है, चड्डी जो पहन करके वो बॉक्सिंग खेलते हैं, उसकी सिर्फ चड्डी कई करोड़ रुपए में गई। अब बताइए, आप अंदाजा लगा। यानी लोगों के दिलों में वो इतना घर कर गया था, लोगों के दिलों में वो इतना उतर गया था कि लोग उसके पहने हुए कपड़े भी करोड़ों रुपए में खरीदते थे। लेकिन अपने ईमान से वो पीछे नहीं हटे, दुनिया वालों को पैगाम दे गए, अगर कोई मजहब कबूल करना है, अगर कोई धर्म इस्लाम यानी अगर कोई धर्म इख्तियार करना है, मजहब कबूल करना है, तो वो इस्लाम को कबूल करना है। तो सहाबा इकराम की जो जिंदगी है इस्तिकामत वाली, उन्हीं की इस्तिकामत को देख करके, उन्हीं की इस्तिकामत को देख करके बाजू वाले ईमान कबूल करते थे, फिर बाजू वाले ईमान कबूल करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी के दुनिया से रुखसत फरमाने से पहले 1,24,000 से भी ज्यादा सहाबा इकराम ईमान कबूल कर चुके थे। आप अंदाजा लगाएं। हम अपने एक मोहल्ले को नमाजी नहीं बना सकते, अल्लाह के नबी ने 10 साल की जिंदगी के अंदर 1,24,000 सहाबा को हिदायत दे दी। ये वो इस्तिकामत है। हालात आते हैं, निकलते रहते हैं, लेकिन जब आंधियां चलती हैं, इसमें जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, टहनियाँ होती हैं, वो गिर जाती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो मजबूत पेड़ होते हैं, वो गिरते नहीं हैं, वो मजबूत खड़े रहते हैं और मजबूत खड़े हो रहे हैं। इस तरह हमें ये आंधी है, ये तूफान है, चल रहे हैं, लेकिन इन हालात में अपने आप को मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है कि अपनी जगह से हमें हिलना नहीं है। इसलिए कि इस्लाम जब दिल में घुस जाता है, कैसे भी हालात आ जाए, इस्लाम के अंदर हर चीज़ का हल मौजूद है। अगर वो गम के मौके पर है, परेशानी के मौके पर है, अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करें, सब्र करें, सब्र करें, अल्लाह तुम्हारे साथ रहेंगे। ये नहीं कि अपनी चीज़ों को छोड़ करके बैठ जाए, अपने ईमान को भी छोड़ करके बैठ जाए, हालात है, नहीं। सहाबा किराम की जिंदगी
रोज़ाना आप वाक़या सुनते रहते हैं कि सहाबाए किराम ने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को यतीम कराया। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी उठा करके देखने, अल्लाह के नबी की लाडली बेटियों को तलाक़ें दिलवाई, अल्लाह के नबी पर हालात आए, अल्लाह के नबी को हिजरत करना पड़ा, अल्लाह के नबी को अपने रिश्तेदार, घर बार और अपना पूरा वतन छोड़ना पड़ा। अल्लाह के नबी बैतुल्लाह को मुड़ मुड़ करके देख रहे, ए बैतुल्लाह तू कितना खुश, तू कितना अच्छा शहर है, तू कितनी अच्छी जगह है, लेकिन तेरे बंदे, तेरे यहाँ के रहने वाले मुझे इस शहर में नहीं रहने दे रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से हिजरत कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू निकल रहे थे और मदीना मुनव्वरा को हिजरत फरमा रहे थे। ये कोई मामूली ज़िंदगी है कि एक बंदे को अपना घर बार सब कुछ लुटाना पड़े, पूरी ज़िंदगी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया अल्लाह के नबी ने, और हम उनको चाहने वाले हैं, उनके उम्मती हैं। ज़रा से हालात आ जाएं घबरा जाए नहीं, अल्लाह के नबी का उम्मती कभी घबराता नहीं है, कभी पीछे नहीं हटता है। वो फ़ख्र के साथ, इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ अपनी ज़िंदगी जीता है, किसी के सामने झुकता नहीं है। मुसलमानों के अंदर अल्लाह ने वो शान रखी है, इसलिए हमें अपने ईमान को जाहिर करना है, बिल्कुल छुपाना नहीं कि सामने वाला दूसरा मुसलमान देख करके वही बुज़दिल बन जाए। देखो ऐसा माहौल हो रहा है कि मुसलमान नाम भी जाहिर नहीं कर रहे हैं, मुसलमान काम भी जाहिर नहीं कर रहे हैं, नमाज़ों का वक्त हो रहा है, नमाज पढ़ते हुए डर रहे हैं, उम्रा करते हुए डर रहे हैं, और दूसरे अरकान अदा करते हुए डर रहे हैं। नहीं, ये डर और ये खौफ दिलों से निकालने की ज़रूरत है, इसलिए कि हम अल्लाह की इबादत करने वाली सिर्फ मुसलमान कौम हैं, बाकी तो बुतों के चक्कर में पड़ गए, पत्थरों के चक्कर में पड़ गए, और चांद और सूरज और नदी नालों के चक्कर में पड़ गए, गोबर और फुला फुला के चक्कर में पड़ गए। सिर्फ एक मुसलमान ही कौम एक ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत करती है। हमारे यहाँ तो नबियों की पूजा भी शिर्क है, नबियों को पूजना भी कुफ्र है, सिर्फ हमारे यहाँ जो इबादत होती है वो अल्लाह की इबादत होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी के ज़ुबान से कहलवाया, जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं, मैं इस दुनिया को आबाद रखूँगा। जब दुनिया में अल्लाह अल्लाह कहने वाले ख़त्म हो जाएंगे, मैं इस दुनिया को ही ख़त्म कर दूँगा। लिहाजा पूरी दुनिया का वजूद मुसलमानों के वजूद पर है, एक कलिमा व पढ़ने वाले के वजूद पर है, इसलिए इस कलमे को मजबूती से पकड़ना है। यही कलिमा हमें कल क़यामत के ज़रूरत नजात देगा। ईमान की हालत में मौत होगी, उसके बाद हमें जन्नत में दाखिला मिलेगा, और अगर खुदा न खास्ता कुफ्र की हालत में, इर्तिदाद की हालत में मौत आ गई तो हमेशा के लिए जहन्नम में जलना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम मुसलमान हैं। ऐ अल्लाह पूरी ज़िंदगी इस्लाम पर चलने की तौफीक दे, ये खूब दुआ करने की ज़रूरत है, और मरने से पहले पहले कलिमे की भी हमें तौफीक दे, ताकि जब हम दुनिया से रुखसत हो कलिमे वाली मौत हमको नसीब हो जाए। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए, इस्तिकामत नसीब फरमाए, हिम्मत और हौसला और क़ुव्वत नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।